नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज बिहार के जो सृजनकर्ता हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती है। उसी अवसर पर आज राजद कार्यालय में राजद के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर करुणा सागर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नेशन सिटी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमन जी। सर, जिस तरह से आज राजद कार्यालय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। और श्री बाबू को, जैसा सभी लोग जानते हैं कि 1887 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और न सिर्फ वो मुख्यमंत्री थे, उनके व्यक्तित्व में दो आयाम हैं, दो पहलू हैं। एक है सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई, और वो मुख्यमंत्री के बाद जमींदारी उन्मूलन किए। उसके बाद देवघर में जहां दलितों का प्रवेश निषेध था, उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया और दलितों को प्रवेश दिलाया। समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की उन्होंने कोशिश की और सभी को साथ लेकर चले। लगातार सर उनके नाम पे राजनीति होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक सम्मान नहीं मिला है? भारत रत्न की बात हमेशा उठते रहती है उनके लिए। क्या लग रहा है कि भारत रत्न के वो वाजिब हकदार हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल हैं। और उन्होंने जिस तरह का कार्य किया, तो मैंने आपको उनका जो सामाजिक पहलू था वो तो बताया ही। और जो विकास पुरुष के रूप में जो चीजें आज भी हैं बोकारो में, चूंकि सेल का हो या बेगूसराय में रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो, बरौनी में डेयरी हो, रांची का HEC है, कोसी प्रोजेक्ट है, पूसा और सबौर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, सिंदरी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी, और वहाँ का कॉलेज भी। तो उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं। उस समय फोर्ड फाउंडेशन में एक अर्थशास्त्री थे, एप्पलबी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, उसमें कहा था कि देश में सबसे बेहतर शासित राज्य बिहार है और आर्थिक रूप से देश में द्वितीय स्थान पर बिहार है। तो जिस तरह का उनका काम था, जो उनका जो लेगेसी है, जो उन्होंने किया, तो उन्हें भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है वो अवश्य मिलना चाहिए। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने पहले बरबीघा में आदमकद मूर्ति उन्होंने ही श्री बाबू को लगाया। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था नवादा और खनवा। और खनवा जब वहाँ हम गए, तो वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जिसका अच्छा बिल्डिंग है, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की कमी के कारण OPD की व्यवस्था नहीं चल रही थी। और जब हमने ये बात बताई उप मुख्यमंत्री जी को, तो तुरंत ये सेवा बहाल हो गई। और हमने ये भी कहा कि वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का जमीन भी है, और उस जगह को पर्यटन के हिसाब से विकसित करना चाहिए। और चूंकि खनवा उनका जन्म स्थान है, बहुत लोग कहते हैं कि उनका यही विवाद चल रहा है कि उनका जन्म स्थल जो है बरबीघा का माउर गांव है। बहुत लोग कहते हैं कि खनवा है। वास्तविकता क्या है, ये बताएं। देखिए, खनवा उनका ननिहाल है और उनका जन्म ननिहाल में हुआ था। मोर उनका पैतृक गांव है, जहां से उनके पिताजी आते हैं। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बरबीघा में भी उनके नाम से जैसे SKR कॉलेज है, क्या कुछ और भी संस्थान ऐसे खुलने चाहिए? होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, ख्याति और बढ़ सके। और इसके लिए देखिए, समाज के सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह का व्यक्तित्व उनका था, उसके हिसाब से और भी संस्थान बनेंगे, तो उससे तो न सिर्फ बिहार के हर एक कोने में अगर शिलापट देखी जाए तो श्री बाबू अधिकतर जगहों पर नजर आते हैं। ये ख्याति थी उनकी। जी, तो वही मैं कह रहा था, वो एक विकास पुरुष थे। और उन्होंने खासकर आजादी के बाद, जब
राज्य को विकसित करने का एक चैलेंज था, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और बहुत मजबूती से और बहुत दूरदर्शिता से उन्होंने कार्य किया। उनके सपने जो अधूरे रह गए हैं, क्या लग रहा है आपकी पार्टी उसको पूरा करेगी? जरूर करेगी। और देखिए, इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा A to Z की बात करते हैं। वो कहते हैं हम जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करते हैं, और समाज के सभी वर्गों को लेकर एक नया बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं। और जिस दिन वो नया बिहार बन जाएगा, आप समझिए कि श्री बाबू के सपने भी उसी दिन साकार हो जाएंगे। तो ये थे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से श्री बाबू ने जो बिहार का विकास किया, जिस तरह से सृजन किया, देश के सर्वोच्च नागरिक का जो होता है भारत रत्न इन्हें दिया जाना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से आज पूरे बिहार में उनकी जो है जयंती मनाई जा रही है, लोग कहते हैं कि एक विकास की जो लकीर खींची थी, तो करुणा सागर जी ने कहा है कि उस विकास की लकीर को राजद के लोग जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।